सर्किट को हमने 4 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं रिले की स्विच की आवाज आती है और इस तरह से हमारा ये रेड एलईडी जो है वो ग्लो करने लगता है और ये रेटिंग जो वोल्टेज जो सप्लाई है वो ऑन हो जाती है। मेरे में हुआ क्या है, मैंने ये गलती से टर्मिनल्स चेंज कर दिए हैं तो ये हमारा रेड साइड चेंज हो गई है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग इसका ध्यान रखें। जो ये टर्मिनल्स हैं एलईडी के, रेड को नीचे साइड और ग्रीन को ऊपर साइड इस तरह से कनेक्ट करना है, लेकिन मेरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है और इस तरह से इसमें सप्लाई आने लगती है। अब खेल शुरू होता है यहाँ से, जब कभी ओवर वोल्टेज हो जाता है या दोनों आपस में टकरा जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस तरह से ये हमारा कट कर देगा। इस तरह से हमारा सर्किट जो है ये काम करता है।
वोल्टेज जो 0 शो हो रहा है, अभी हमारा जो डिवाइस है वो कट की कंडीशन पे है। और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे और हमारा ये वोल्टेज आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। जब इस पे ओवर वोल्टेज हो जाएगा या फिर ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे इस तरह से, तो ये कट कर जाएगा। ऑन हो गया है और जैसे ही आप दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे और ये हमारा कट कर जाएगा। इस तरह से ये हमारा डिवाइस जो है ये काम करता है। इस सर्किट का उपयोग हम लोग डीसी पावर सप्लाई में सेफ्टी डिवाइस के रूप में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन पे यूज करते हैं। जैसे आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, अगर उस पर अगर ओवर वोल्ट हो जाएगा तब भी ये काम करता है। अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। आज हम लोग एक डिवाइस बनाने वाले हैं जो डीसी पावर सप्लाई के लिए एक सेफ्टी डिवाइस हो सकता है और जिसकी वजह से हमारे जो सर्किट हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं, आग लगने से बच सकती है। क्योंकि डीसी सप्लाई में क्या होता है कि इसमें एम्पियर बहुत हाई रहते हैं और इसमें जो वायर यूज किए जाते हैं वो मोटे वायर यूज किए जाते हैं। वायर जितना मोटा रहेगा और उससे ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एम्पियर की सप्लाई जो होकर के गुजर सकती है और उसमें उतनी ही ज़्यादा आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो हमें कुछ डिवाइस बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए, जिसके लिए एक हमें रिले चाहिए। रिले में जो ऊपर साइड लिखी हुई एक नंबर्स है, ये DC 0.5 वोल्ट, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये नीचे वाले जो हैं ये DC वोल्टेज के लिए है और ऊपर वाला वो AC वोल्टेज के लिए है। 10 एम्पियर 120 वोल्ट AC या फिर 7 एम्पियर 250 वोल्ट AC। और DC में 12 एम्पियर 120 वोल्ट और 10 एम्पियर 24 वोल्ट। इस तरह से इसका रेटिंग दिया गया है। और इसमें ये कुछ 5 पिन्स होती हैं। एक साइड 3 पिन होती हैं, एक साइड 2 पिन होती हैं। ये ट्रांजिस्टर चाहिए मुझे BC 547 और एक वेरिएबल जिस पर कुछ इस तरह से रेटिंग लिखी हुई है और ये 103 नंबर है। प्रीसेट है। 2 LED चाहिए हमें, एक ग्रीन LED और एक रेड। एक 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए और एक स्विच चाहिए जो एक पुश बटन है। सबसे पहले LED जो हैं उन LED को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा वो बीच में रहेगा, नेगेटिव साइड रहेंगे। कुछ इस तरह से। और इनकी एक लेग को आपस में इस तरह से सोल्ड कर देंगे। तो इसमें 3 टर्मिनल मिल जाएंगे। बीच वाले टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस लगाना है, ये 1 किलो ओम का रहेगा। सबसे पहले इसको इस तरह से असेंबल करके इसको अलग कर लेंगे। फिर जिस साइड इस पे नंबर लिखे हैं और इसमें नंबर्स लिखे हैं
इन दोनों को इस तरह से आपस में सोल्ड कर लेंगे। इसकी पहली ट्रांजिस्टर की पहली के साथ, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, प्रीसेट है जो, तो प्रीसेट की पहली पिन जो है वो ट्रांजिस्टर की पहली पिन के साथ, दूसरी पिन ट्रांजिस्टर की दूसरी पिन के साथ, और तीसरी पिन के साथ इसकी तीसरी पिन को कनेक्ट कर देंगे। तो हमें एक जो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। इस तरह से हमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। इस साइड कोई नंबर लिखा है वो दिखेगा हमें। इसको भी अलग कर लेंगे बना करके, ठीक है। अब बचा स्विच और रिले। तो रिले को कुछ इस तरह से रखेंगे कि जो 3 पिन्स हैं, जो 3 पिन्स हैं वो हमारी बाईं साइड को रहेंगी। उसके बाद जो ऊपर वाले जो दोनों टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स पर ट्रांजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर जो हमारा है, प्रीसेट है, उसकी तीसरी पिन को इसके साथ और पहली पिन को इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। इसकी पहली पिन इसमें कनेक्ट हो गई, तीसरी पिन इसमें कनेक्ट हो गई। दूसरी पिन जो है वो खाली रहेगी, उसे कहीं सोल्ड नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले सेट को यहां पर स्विच को कनेक्ट करेंगे, यहां पर स्विच को कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन को हमें इस तरह से जोड़ना है। ये हमारे दोनों एलईडी लगे हुए हैं, पहला एलईडी, दूसरा एलईडी। उसके जो बीच का जो टर्मिनल है जहां पर रजिस्टर लगाया था, उसे कनेक्ट करेंगे इस वाली पिन के साथ, और एक पिन इसके साथ, एक पिन इसके साथ। तो ये टर्मिनल माइनस बनेगा आउटपुट, और ये टर्मिनल पॉजिटिव का आउटपुट बनेगा। इनपुट के लिए हमारा ये बनेगा इनपुट, ये इनपुट बनेगा। इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। जो एलईडी, रेड एलईडी रहेगा वो नीचे वाली साइड रहेगा और ग्रीन वाला ऊपर रहेगा। और इसमें जो ये प्रीसेट लगाया गया है, इस प्रीसेट की हेल्प से लोड को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसको 1 एम्पियर लोड के हिसाब से तैयार किया है, और इसका जो प्रीसेट है इसको सेट कर लिया है 1 एम्पियर, मतलब कि मैक्सिमम रेंज 1 एम्पियर सेट कर दी है। तो 1 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा ये सर्किट जो है वो कट कर जाएगा। और अगर इसको हम उससे ज़्यादा सेट करते हैं तो प्रीसेट जो हमारा लगा हुआ है, इस प्रीसेट को बढ़ा करके हम यूज कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो निर्भर करेगी हमारी जो ये रिले है, रिले का कितने एम्पियर की कैपेसिटी है, उसी से ये सब हो जाएगा।